हाय गाइस, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 29 मार्च को। ठीक है, 29 मार्च को हमारे शनिदेव जो हैं वो मीन राशि में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो 29 मार्च को शनिदेव अपनी राशि बदल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनके जीवन में कौन सी बड़ी घटना जो है, कौन सा बड़ा बिग जो घटना है वो होने जा रही है। ठीक है, मैं यहाँ से फाइल 1 फाइल 2 बनाऊँगी। ठीक है, और आप प्लीज़ उस फाइल 1 फाइल 2 को चूज़ कीजिए और ये शॉर्ट रीडिंग रहेगी, शॉर्ट मैसेज रहेगा। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइस बताएं, जो भी नंबर 1 चुने, ठीक है, उनके जीवन से शनिदेव जो है कौन सी बिग ब्लॉकेज हटा रहे हैं और कौन सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। फाइल 1 के लिए 2 कार्ड, चलिए फाइल 2 को प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें कि फाइल 2 की लाइफ में शनिदेव कौन सी बिग ब्लॉकेज हटा रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज फाइल 1 एंड दिस इज फाइल 2। ठीक है, ये फाइल 1 है एंड दिस इज फाइल 2। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लीजिए और अपनी रीडिंग के साथ चलिए। थैंक यू सो मच। ये फाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ की है, इनके लिए कार्ड आया है सोलमेट ओनली एंड सेकंड कार्ड आया। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके पास ना, जैसे आपके पास ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जो आपके दिल के करीब हैं। ठीक है, और फिर भी आप अपने जीवन में आपके पास बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनसे आप प्यार करते हो या आपने बहुत प्यार किया है या जिनको अपने दिल के करीब रखा है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में बहुत सारा अकेलापन है। ठीक है, बहुत सारा अकेलापन है। तो अब जो है ना, अब शनिदेव आपके जीवन में वो जो अकेलापन है ना ख़त्म करने आए हैं। ठीक है, आपको एक ट्रू लवर, ये एक रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है या फिर आपके जीवन में ऐसे लोगों का आना जो जहाँ भी जिस हिस्से में आपको ज़रूरत है उन लोगों की, चाहे वो फ्रेंड्स, चाहे वो आपके करियर, चाहे वो आपके किसी भी हिस्से में, वो आपके सोलमेट की तरह आपकी ज़िंदगी में आएंगे। क्योंकि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनकी ज़िंदगी में लोग हो सकते हैं, इन्होंने गिविंग नेचर वाले हो सकते हैं, इन्होंने बहुत कुछ दिया है लेकिन इन्होंने पाया नहीं है। तो इनकी ज़िंदगी में ना एक उदासी है, अकेलापन है, कहीं ना कहीं इन लोगों की ये ना हमेशा प्यार की तलाश में रहते हैं कि जैसे कोई मुझे भी प्यार दे, मुझे भी मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करे, या मुझे भी उस तरह का मतलब एक उनको कहीं ना कहीं आपको ना, आपका अंदर आत्मा, आपकी सोल, आपकी दिल ये चाहता है कि मेरी भी केयर हो, मेरे पास भी कोई हो जिससे मैं अपने दुख की बात कर सकूं, जिससे मैं अपना कुछ शेयर कर सकूं। क्यों? क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं लेकिन आपने कभी किसी को शेयर नहीं किया। ठीक है, आप जो आपका जो गिवर्स नेचर है, जो आप लोगों को प्यार करते हो, वो आप हो, वो ऐसे ही हो आप। ठीक है, क्योंकि आपके लिए कहा गया है कि आपका ये एक नेचर है और ये बहुत अच्छा है जो शनिदेव को बहुत पसंद है। ठीक है, दूसरों के लिए खड़े रहना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए एक सोलमेट बन के उनकी ज़िंदगी में उनकी हेल्प करना। ठीक है, दिल के करीब, मतलब जैसे होता है ना कि आप जब भी किसी का काम करते हो या किसी की मदद करते हो या अपने जीवन में जब भी किसी से रिश्ता निभाते हो तो दिल से निभाते हो, लेकिन खुद कहीं ना कहीं आपकी सोल, कहीं आपकी दिल, आपकी ज़िंदगी अकेली है। तो अब आपके जीवन में एक सोलमेट कनेक्शंस आने जा रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की अगर बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, और कहीं अगर आपको लगता है कि आपको एक सोलमेट ढूंढ रहे हो अपने एक एज ए लवर या एज ए पार्टनर, तो वो भी हो सकता है। और भी आपके करियर में या कहीं भी आपकी लाइफ में ऐसे कनेक्शंस आ रहे हैं, ईश्वर खुद, शनिदेव खुद आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ ला रहे हैं जो आपका अकेलापन खत्म हो, जो आपके अंदर एक ऐसे लोगों की या ऐसे पार्टनर की जो आपको ज़रूरत है, जो आपको बहुत प्यार करे, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, जो आपने हमेशा दिया है। थैंक यू सो मच फाइल 1। और चलिए देखते हैं फाइल 2।
उनके लिए आया है हार्ड टू गेट, ओके, हार्ड टू गेट एंड चेंजिंग देम। आपको कहा जा रहा है कि आप ना बहुत मिस कर रहे हो काफ़ी सालों से, जैसे किसी ने ना अपनी ज़िंदगी में किसी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, ठीक है। मतलब जैसे किसी ने बहुत इंतज़ार किया हो किसी का, ठीक है, या किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत इंतज़ार किया है, किसी करियर में बहुत इंतज़ार किया है, कहीं तो आपने बहुत इंतज़ार किया है। आपका एज 35 प्लस हो सकता है, 35 प्लस हो सकता है। आपने काफ़ी, अगर आप छोटे भी हो तो आपने काफ़ी समय दिया है किसी चीज़ को, या आपने ना, आपको कहा जा रहा है कि अब आपने अपने जीवन में बहुत हार्ड समय काट लिया है। तो आपको कहा जा रहा है, आपको ना एक चांस के लिए आप तरसे हो कि जैसे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले ताकि मैं कुछ करूं, ठीक है। या फिर आप किसी रिलेशनशिप में या फिर अपने करियर में कहीं तो आपने एक अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। तो आपको कहा जा रहा है कि किसी को या किसी सिचुएशन को, अगर आप पर्सन को चेंज करना चाहते हो, किसी पर्सन को पूरा आप चेंज करना चाहते हो, या कुछ भी आप चेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका प्रोसेस जो है ना वो ऐसा हो कि जब ऐसा होगा, जब वो इंसान चेंज होगा, तब मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताऊंगा, या मेरी लाइफ में बहुत सारी मनी आएगी तो मैं कुछ करूंगा, या वो मेरे को, मुझे कोई बोलेगा तो ही मैं काम करूंगा। तो आपको कहा गया है कि आप किसी चीज़ को चेंज करने की कोशिश मत करो। जैसा भी, अगर आप किसी पार्टनर के लिए देख रहे हो, ठीक है, तो आपको अगर किसी से प्यार है तो वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। आपकी ज़िंदगी की जैसी भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करो। आप कुछ चेंज करने में लगे हो और उस चेंज में आपने काफ़ी समय अपना जो है ना बर्बाद किया, अपना काफ़ी समय वेट करना पड़ा आपको, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट देम एज दे आर मूव ऑन। आपको कहा जा रहा है या तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो या फिर वहाँ से मूव ऑन कर लो, ठीक है। या तो चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसी एक्सेप्ट करो। आपने किसी के बदलने का इंतज़ार किया है, ठीक है, किसी के चेंज होने का इंतज़ार किया है, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार किया है, और आप चाहते हो कि बस कुछ तो आप अपने हिसाब से वो चीज़ करना चाहते हो कि जैसे आप चाहते हो वैसी हो, आपके करियर से रिलेटेड, आपके, मुझे ज़्यादातर ये रिलेशनशिप को लग रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो या चाहते हो, या कोई भी चीज़ आप पाना चाहते हो अपने जीवन में, तो वो जैसी है उसे वैसे एक्सेप्ट करें। क्योंकि अगर आप वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस जगह से, उस रिश्ते से, या वो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से आप मूव ऑन कर लें, क्योंकि अब बहुत समय आपने वेस्ट कर लिया, अब बहुत हो चुका है आपका। तो शनिदेव आपको कह रहे हैं कि अब समय, एक्चुअली मैं ये देख रही थी कि ये शनिदेव आपके जीवन में अब जो मीन राशि में आ रहे हैं तो आपके जीवन में क्या कर रहे हैं, तो आपके जीवन में वो स्टकनेस हटा रहे हैं। आपके जीवन में वो जो आप स्टक एनर्जीज लेके बैठे हो और काफ़ी समय आपने बर्बाद किया है, वो स्टक एनर्जीज हट रही हैं। अब आप चीज़ों को समझोगे, अब आपके जीवन के रास्ते खुलेंगे, या तो आप उस सिचुएशन के साथ हैंडल करना सीखोगे या फिर आप वहाँ से मूव ऑन हो जाओगे। तो मैं आपको यहाँ से और क्लियर कर सकती हूँ पाइल टू कि शनिदेव आप इनको क्या ब्लेसिंग, मेरी पाइल टू वालों को क्या ब्लेसिंग देने जा रहे हो, क्या कुछ होने जा रहा है, कौन सी ब्लॉकेज हट रही है मेरे पाइल टू की लाइफ में। प्लीज़ शनिदेव गाइड करेंगे, प्लीज़ मार्च के बाद पाइल टू की लाइफ में कौन सी ब्लॉकेजेस हट रही है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। कन्फ्यूज़न, अगेन बहुत कन्फ्यूज़न है, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूज हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको उस चीज़, जगह पे, उस सिचुएशन में, उस रिश्ते में आपको रहना है या छोड़ना है। जैसे ना कोई सर पकड़ के बैठा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि अब बहुत हो गया, अब ये कन्फ्यूज़न आपकी हटने वाली है। तो शनिदेव यहाँ आपकी कन्फ्यूज़न हटा रहे हैं डियर, ठीक है। जिस चीज़ को लेके आपको बहुत कन्फ्यूज़न थी ना, वो कन्फ्यूज़न आपकी हट रही है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप जो है ना, आप क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे हो कि
अपने अब किसी भी चीज़ का प्रेशर आप नहीं लोगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कुछ। आप वहाँ से अपने आप को फ्री मोड में आप पाओगे। आपकी कन्फ्यूज़न आ रही हो, आपको चीज़ें क्लियर हो रही है कि मुझे यहाँ पे रहना है, ये यहाँ से जाना है। तो जो बिग ब्लेसिंग आपको आ रही है ना, वो ये है कि किसी चीज़, किसी सिचुएशन या किसी रिश्ते में आप काफ़ी टाइम से अटके हो, वहाँ पे आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो रही है, शनिदेव आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर रहे हैं और अब आप अपने जीवन में नए दोस्त बनाओगे, नई सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे और अपनी एक बाउंड्री वॉल भी बनाओगे और खुद के लिए जीना सीखोगे और खुद के लिए जियोगे और बहुत खुश रहोगे और आपके जीवन में इस तरह से ब्लॉकेजेस हटेंगी और इस तरह से आपके जीवन में एक नए रिश्तों का भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कन्फ्यूज़न है, ये आपके जीवन से हट रही है डियर। शनिदेव जो 29 मार्च को मीन राशि में आ रहे हैं, तो आपको एक बिग ब्लेसिंग मिल रही है कि आपके जीवन की जो बिग कन्फ्यूज़न है, बिग कन्फ्यूज़न वो हट रही है, क्लियरिटी मिल रही है और आप अपने जीवन को खुलकर जी रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितनी सिचुएशन आपसे कितनी रेजोनेट की। थैंक यू सो मच।